तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले राष्ट्रपति शासन के बारे में सोचा भी तो उसी आग में जल जाओगे। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। केरल में भाजपा को तगड़ा झटका, 3 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। येदियुरप्पा को कर्नाटक में नेतृत्व से बाहर किया जाना निश्चित है, बीजेपी विधायक यत्नाल का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। पंजाब में ईवीएम के खिलाफ बनने लगा सियासी माहौल, विपक्ष के बाद अब कैप्टन ने बोली बड़ी बात। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बिसाहड़ा में बीजेपी नेताओं का जमकर हुआ विरोध, अखलाक हत्याकांड के बाद सुर्खियों में आया था गांव। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। हरियाणा में बीजेपी सांसदों को किसानों ने दिखाए काले झंडे, कार्यक्रम छोड़ पिछले गेट से निकले। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बेंगलुरु को दिल्ली बनना है, ट्रैक्टर से मेट्रो सिटी का घेराव करें, राकेश टिकैत की किसानों से अपील। एक और बड़ी अपडेट, कर्नाटक में बीजेपी एमएलए का येदियुरप्पा पर खुला हमला, बोले हर हाल में बदलना होगा राज्य का सीएम। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। नरेश टिकैत का बड़ा आरोप, बीजेपी सरकार ने दिल्ली में खुद हिंसा कराई और बदनाम किसानों को कर दिया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। ममता बनर्जी ने शुवेंदु अधिकारी को बताया गद्दार, कहा 5,000 करोड़ का किया गबन। एक और बड़ी अपडेट, होली मिलन समारोह में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम का विरोध, पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। संजय राउत बोले महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन के बारे में सोचा भी तो उसी आग में जल जाओगे। दरअसल दोस्तों, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के दावे के बाद महाराष्ट्र की सियासत में मची हलचल के बीच सोमवार को शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग को लेकर शिवसेना नेता ने कहा है कि अगर ऐसे ही इस्तीफे लेने लगे तो फिर सरकार चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोई राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश करेगा तो वो उसी आग में जल जाएगा। दोस्तों बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने कहा है कि अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार ने तय किया है कि अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप लगे हैं उनमें तथ्य नहीं है और उनकी जांच होनी चाहिए, तो इसमें गलत क्या है। आरोप सभी नेताओं के ऊपर लगते रहे हैं, सबका इस्तीफा लेकर बैठे तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो लोग ऐसा कदम उठा रहे हैं उनके लिए ठीक नहीं होगा। अगर ऐसा सोचा तो उन्हें चेतावनी देता हूं कि ये आग उन्हें भी जला देगी। शिवसेना नेता रावत बोले कि जब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं तब तक सभी मामलों की जांच बिल्कुल सही तरीके से की जाएगी। दोस्तों बता दें, शिवसेना नेता ने साफ किया है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के कांधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है, विरोधी पक्ष लोगों को गुमराह नहीं कर सकता। चलिए अगली खबर। केरल में भाजपा को तगड़ा झटका, 3 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द। दरअसल दोस्तों, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भाजपा सभी राज्यों में सरकार बनाने व जीत हासिल करने को लेकर पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन इसी बीच केरल से भाजपा के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। दोस्त बता दें, यहां पार्टी को बड़ा झटका लगा है। केरल विधानसभा चुनाव में एनडीए के 3 उम्मीदवारों के नामांकन को चुनाव आयोग द्वारा रद्द कर दिया गया है। रिटर्निंग अधिकारियों ने थलासेसरी विधानसभा सीट, देवीकुलम सीट और गुरुवायूर सीट से उम्मीदवारों के नामांकन को रद्द कर दिया गया है। चलिए अगली खबर। पंजाब में ईवीएम के खिलाफ बनने लगा सियासी माहौल, विपक्ष के बाद अब कैप्टन ने बोली बड़ी बात। दरअसल दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए मतदान की व्यवस्था के खिलाफ पंजाब में सियासी माहौल गरमाने लगा है। दोस्तों बता दें, विपक्षी दलों द्वारा ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप बार बार लगाए जाते हैं। अब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ईवीएम से मतदान की व्यवस्था का विरोध किया है। उनका कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है और इस गड़बड़ी को वो केंद्र सरकार के सामने भी रख चुके हैं। कैप्टन ने ईवीएम के जरिए मतदान का विरोध किया है। दोस्तों बता दें, 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले राज्य की सियासत में उठे इस मुद्दे को लेकर यह आशंका भी बढ़ गई है कि ये साल खत्म होने तक ईवीएम का मुद्दा केंद्र और राज्य के बीच बड़े विवाद की शक्ल ले सकता है।
माना जा रहा है कि पंजाब विधानसभा में बीते सप्ताह उठे इस मामले में शीतकालीन सत्र में सरकार या विपक्ष की ओर से प्रस्ताव लाया जा सकता है कि पंजाब में अगले चुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह जब अपनी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया तो पत्रकारों की तरफ से ईवीएम बनाम बैलेट को लेकर सवाल पूछा गया था। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो ईवीएम का विरोध करने वाले लोगों में से एक हैं क्योंकि उनमें छेड़छाड़ हो सकती है। चलिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश के बिसाहड़ा में बीजेपी नेताओं का जमकर हुआ विरोध। अखलाक हत्याकांड के बाद सुर्खियों में आया था गांव। दरअसल दोस्तों यूपी के ग्रेटर नोएडा में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर दादरी के बसेहड़ा गांव में बीजेपी की जनसभा होनी थी। इस जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी सरकार के 4 साल में किए गए कामों की उपलब्धियों को गिनाते। वहीं इस जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक नेता और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सहित बेनीवाल भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बीजेपी नेताओं का जमकर विरोध किया। ग्रामीणों ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कृषि कानून और बिलों को खत्म कर देने को लेकर यह विरोध किया गया था। लोगों के विरोध करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दोस्तों बता दें योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी नेताओं की 3 जनसभाएं प्रस्तावित थी। चलिए अगली खबर। हरियाणा में बीजेपी सांसदों को किसानों ने दिखाए काले झंडे। कार्यक्रम छोड़ पिछले गेट से निकले। दरअसल दोस्तों सीएम के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा दादरी जिले के करीब 26 करोड़ की 6 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस दौरान सांसद धर्मवीर सिंह कार्यक्रम में पहुंचे और सीएम की ओर से शिलान्यास किया। सांसदों के कार्यक्रम में पहुंचने की सूचना पर खाप और किसान संगठनों ने लागू सचिवालय पहुंचकर काले झंडे के साथ रोष प्रदर्शन किया। किसानों के विरोध को देखते हुए सांसद अपने कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर पिछले गेट से निकल गए। हालांकि लागू सचिवालय के चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। चलिए अगली खबर। बेंगलुरु को दिल्ली बनाना है, ट्रैक्टर से मेट्रो सिटी का घेराव करें, राकेश टिकैत की किसानों से अपील। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने कर्नाटक के किसानों से अपील की है कि केंद्र सरकार के 3 विवादास्पद कृषि कानून के विरोध में वो ट्रैक्टर से बेंगलुरु का घेराव करेंगे और महानगर को दिल्ली की तरह आंदोलन का केंद्र बिंदु बनाएंगे। उन्होंने शनिवार को यहां किसानों की एक महापंचायत में कहा है, आपको बेंगलुरु को दिल्ली बनाना है, आपको हर दिशाओं से महानगर को घेर लेना है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की तरह केवल ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। जहां 25,000 से अधिक ट्रैक्टरों ने महानगर को प्रवेश बिंदुओं को जाम कर रखा है। दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्र सिंगू टीकरी और गाजीपुर में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों के हजारों किसानों ने कृषि कानूनों को वापस लेने और अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर 3 महीनों से अधिक समय से डेरा डाले हुए हैं। टिकैत ने दावा किया है कि किसानों और उनके परिवारों ने सीमावर्ती स्थानों पर आंदोलन कर दिल्ली को घेर रखा है और कहा है कि तीनों कानूनों को वापस लिए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। चलिए अगली खबर। कर्नाटक में बीजेपी एमएलए का येदियुरप्पा पर खुला हमला, बोले हर हाल में बदलना होगा राज्य का सीएम। दरअसल दोस्तों बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बसोगोड़ा पाटिल यत्नाल एक बार फिर से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर निशाना साध रहे हैं। बसोगोड़ा ने कहा है कि बीजेपी अगले चुनाव में येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बना सकती है। उनके मुताबिक राज्य में बीजेपी को जिंदा रखने के लिए उन्हें हर हाल में मुख्यमंत्री बदलना जरूरी है। बता दें कि बसोगोड़ा पिछले करीब 1 साल से येदियुरप्पा के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। चलिए अगली खबर। नरेश टिकैत का बड़ा आरोप, बोले बीजेपी सरकार ने दिल्ली में खुद हिंसा कराई और बदनाम किसानों को कर दिया। दरअसल दोस्तों भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि भाजपा सरकार ने दिल्ली में खुद हिंसा कराई और बदनाम किसानों को कर दिया। लाल किले पर झंडा फहराने वालों के फोटो भाजपा नेताओं के साथ में होना इस बात का प्रमाण है। दोस्तों बता दें शाहजहांपुर के पुआया में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत को संबोधित करते हुए शनिवार को नरेश टिकैत ने कहा है कि भाजपा की सरकार किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन है और अभी भी मौका है कि सभी किसान एक हो जाएं, नहीं तो किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि 26 जनवरी को दिल्ली में जो हुआ वो सरकार की योजना थी और आरोपी भी सरकार के ही लोग थे। टिकैत ने कहा है कि किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग तथा परजीवी तक कहा गया है।
परंतु हम सरकार विरोधी नहीं हैं, हम सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा है कि किसान बहकावे में बिल्कुल भी ना आए कि ये आंदोलन बीच में ही समाप्त हो जाएगा। चलिए अगली खबर। ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को बताया गद्दार, कहा 500 करोड़ का किया गबन। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद को गधा बताते हुए कहा है कि उन्हें गद्दार के बारे में समय रहते सही जानकारी ही नहीं मिल सकी। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाया है कि जब वो सहकारी बैंक और राज्य सरकार के विभिन्न शीर्ष पदों पर बैठे थे तब उन्होंने 5,000 करोड़ का गबन किया था। चलिए अगली खबर। होली मिलन समारोह में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम का विरोध, पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया। दरअसल दोस्तों, कड़ी सुरक्षा के बीच उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बल्लभगढ़ के गांव नरियाला में आयोजित होली मिलन समारोह में भाग लेने पहुंचे। इससे पहले उनके कार्यक्रम में आने का विरोध करने आए काफी संख्या में किसानों को पुलिस ने जवागांव रोड से हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल समेत अन्य किसानों को 3 बसों में ले जाकर विभिन्न थाना और चौकियों में ले जाया गया, जहां से उन्हें कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। दोस्तों बता दें, इधर होली मिलन समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि इस बार किसानों को रबी फसल का दाम खरीद के 48 घंटे बाद ही दे दिया जाएगा।